हेलो दोस्तों, आज हम एक्सेल में सीखेंगे बी स्टैक फंक्शन। जो बी स्टैक फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो डाटा को कंबाइन करता है। हमारे पास कितनी भी मल्टीपल शीट का डाटा हो, हम उसको एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं। मेरे पास एक डाटा सीट 1 में, एक डाटा सीट 2 में है और बी स्टैक लगाएं तो डाटा सेम ही फॉर्मेट में होना चाहिए। जो मेरी सीट 1 में है और जो सीट 2 में है वो सेम फॉर्मेट में डाटा है। अगर मेरा ए में EEID है तो सीट 1 में भी ए में EEID है। फुल नेम बी कॉलम में है तो यहाँ पे भी फुल नेम बी कॉलम में, सेम कॉलम में सेम डाटा होना चाहिए। वरना ये क्या करेगा, डाटा तो लेके आएगा लेकिन आपका कॉलम, जिस कॉलम में आपको जो चीज़ चाहिए वो इधर उधर हो जाएगी। इसलिए डाटा जितना भी आप सीट का डाटा वो सेम कॉलम में ही होना चाहिए। यहाँ पर मैं पास करता हूँ बी स्टैक। बी स्टैक के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं array1, array2, array3 डैश डैश। यहाँ पर हम मल्टीपल सीट को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो array1 में हमारा पूरी रेंज रहेगी टेबल की, जहाँ से हमें डाटा चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग पहले से लिख रखे हैं, क्योंकि मुझे डाटा यहाँ से सब सेलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। अगर आप चाहेंगे कि डाटा को आपको हेडिंग से सिलेक्ट करना है तो आप हेडिंग से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट करेंगे तो पहले सीट का तो हेडिंग आ जाएगा, फिर दूसरे अगर सीट का यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो फिर से वो दोबारा हेडिंग आ जाएगा। इसलिए मैंने हेडिंग पहले लिख लिया है। मैं डाटा बस सीट यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कि मुझे यहीं से चाहिए। अब मैं पास करता हूँ बी स्टैक। array1 में सीट 1 की पूरी अरे दे दूंगा। मैं इसको अरे दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि यहीं से मुझे डाटा लेके आना है, यहाँ से यहाँ तक। मैंने इसको पूरी रेंज दे दी, यहाँ से यहाँ तक। अरे हो गई हमारी पूरी रेंज सीट की, कॉमा। अब कह रहा है array2 में सीट 2 की रेंज दे देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। मैंने सीट 2 की पूरी रेंज दे दी। अब ब्रैकेट बंद, क्योंकि मेरे पास 2 ही सीट है। अब ब्रैकेट बंद और एंटर। ये डाटा इसने कंबाइन कर दिया। यहाँ पर मेरे लाइन काउंट आ रहा है 19, तो इसमें कितना है 9 और एक ये हेडिंग जुड़ा हुआ है, तो टोटल 8 हुए और 8 इसके। इसमें हैं 10 और 8 18 और एक इसमें ये जुड़ी हुई है हेडिंग, तो मेरे टोटल 18 आ रहे हैं। अब इसको, अब यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा डाटा कंबाइन होके तो आ गया, लेकिन ये एडवांस नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड करता हूँ, मान ली मैं यहाँ पर ये लाइन ऐड करता हूँ, रिसर्च ऑफ मेल। अब मैंने ये वाली लाइन ऐड करी E02153। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर मेरी सीट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर, अब ये मेरा अरे, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर ये फाइंड आउट करूँगा तो ये फॉर्मूला है, इसमें एरर दिखाएगा कि आएगा ही नहीं। इसलिए मैं इसको वैल्यू में करके फिर फाइंड आउट करता हूँ, तो ये आ ही नहीं रहा है। हम फिल्टर लगा के भी देख लेते हैं। दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। तो ये मेरा नो मैच आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर, अब इससे क्या हुआ, ये मेरी जो कंबाइन होके आया है डाटा, ये एडवांस नहीं है कि मैं अगर मेरी सीट में अगर डाटा बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कंबाइन नहीं होगा वो। तो हम इसको एडवांस कैसे कर सकते हैं कि ये कंबाइन हो। तो अभी तो मैं यहाँ से बी स्टैक का हटा देता हूँ फंक्शन। अब हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा काम करना होगा। जो हमारी जो सीट है इनको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा Ctrl+T से। अब मैं Ctrl+T से इसको टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब ये मेरी टेबल में कन्वर्ट हो गया। इससे यहाँ से आप कुछ भी इसको कलर दे सकते हैं। मैंने ये दे दिया, ये मेरे टेबल में कन्वर्ट हो गया।
ऐसे ही मैं इसको सीट 2 को भी टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। कंट्रोल टी दबाया और टेबल में कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं कलर देता हूँ कोई सा। अब ये मेरे डाटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर बी स्टैक लगाता हूँ। अरे 1 में यहाँ से रहेगा रेंज पूरी, कॉमा अरे 2 में सीट 2 पे गए और रेंज सेलेक्ट कर दी पूरी। अब ब्रैकेट बंद और एंटर। अब देखते हैं कि मेरा डाटा कंबाइन होके आता है या नहीं आता। अब मैं यहाँ पर कोई भी डाटा एंटर करता हूँ, E0, E25, 15 मैंने ये ऐड करी। अब यहाँ पर नाम लिख देते हैं नई HR ह्यूमन रिसोर्स HR और मेल। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये मेरी कंबाइन वाली सीट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो मेरे ये कंबाइन वाली सीट में आ रहा है। अब ये मेरा डायनामिक हो गया। अब मैं यहाँ पर सीट 1 में या सीट 2 में कुछ भी ऐड ऑन होगा या माइनस होगा तो डाटा मेरा यहाँ ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहेगा। अब ये एडवांस बी स्टैक बन गया कंबाइन होके। अब इसका एक और बढ़िया यूज बताता हूँ। ये डाटा है, एक सीट है मेरे पास, ये इसमें मेरा डाटा 1, डाटा 3, डाटा 4। इसको डाटा 2 कर देता हूँ, इसको डाटा 3। ये 3 टेबल है, मेरा डाटा सेम है। 136 लाइन आइटम इसमें, 136 लाइन आइटम इसमें और 136 लाइन आइटम इसमें। टोटल कितने होते हैं? 6 इंटू 3, 408। अब यहां पर हम जब बी स्टैक लगाएंगे तो बी स्टैक तो क्या करना होगा? वैसे तो अगर मेरे पास बहुत सारी सीटें हैं, मेरे पास तो ये 3 सीट है, अगर मेरे पास बहुत सारी सीटें होंगी और सेम फॉर्मेट में होंगी तो मुझे क्या करना होगा कि ये सीटें को सिलेक्ट करना होगा, एक एक करके कॉमा लगाना होगा, फिर दूसरी सीट पे जाऊंगा, फिर ये सीट सिलेक्ट करनी होगी, फिर कॉमा लगाना होगा, फिर तीसरी सीट पे जाऊंगा, फिर सीट सिलेक्ट करनी होगी, फिर कॉमा लगाना होगा, फिर ब्रेक बंद करके एंटर लगाना पड़ेगा, तब मेरा जाके डाटा आएगा। लेकिन अगर मेरे पास ज़्यादा सीटें होती तो मैं ऐसे अगर करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। यहाँ पर मैं पास करता हूँ बी स्टैक। अरे वन में मुझे अरे दे देनी है फर्स्ट सीट की, ध्यान रखे, अरे 1 में फर्स्ट सीट की अरे दे देंगे। अब मैं अरे जहां से मुझे डाटा चाहिए वहां से अरे दे दी मैंने इसको यहां तक। अब कुछ नहीं करना, शिफ्ट की को प्रेस करे रखना है और हमारा जिस जहां तक डाटा एंड हुआ है, मान ली डाटा 3 तक मेरा डाटा एंड हुआ है, आपका डाटा 4 जितना भी आपकी सीट हो, लास्ट सीट पे आप पहुंच जाएंगे। अब मैं लास्ट सीट पे मैंने शिफ्ट का की होल्ड प्रेस कर रखी है और डाटा 3 वाली टैब पे क्लिक कर दिया माउस से। जैसे ही मैंने डाटा 3 वाली सीट पे क्लिक किया माउस से, वैसे मेरी पूरी टेबल रेंज सेलेक्ट हो गई। डाटा 1 से 2, 3, 4, अगर मैं लास्ट में मेरी यहाँ पर 5, 6 होती है और मैं लास्ट की 6 सेलेक्ट करता तो मेरी पूरी टेबल रेंज सेलेक्ट हो जाती जितनी मेरे पास सीट हैं। अब मैं यहाँ पर देखो मेरी सीट आ रही है डाटा 1, डाटा 3, यहाँ से दिखा रहा है कि डाटा 1 से डाटा 3 तक की रेंज सेलेक्ट हो गई है। और जो मैंने अरे दी थी इसको कि कहाँ से कौन सी रेंज से डाटा चाहिए वो यहाँ पर आ रहा है। अब ब्रैकेट बंद और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देंगे और मेरा डाटा आ जाएगा। जी, अब वैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था मेरे तीनों में 136 कॉलम थे, तो एक 408, एक तो मेरा ये हेडिंग है तो हेडिंग हटा देंगे तो 135 इंटू 3 कर देंगे, 405 आने चाहिए। देखते हैं यहाँ पर 405 आ रही है नहीं, ये देखिए 405 आ रही है, पूरा डाटा कंबाइन होके आ गया।
तो अगर हमारे पास मल्टीपल शीट है बहुत ज़्यादा, तो हम उसको अरे ना दे के एक एक बार में हम सिंपल ये ट्रिक अपनाएंगे तो हमारा पूरा डाटा एक ही बार में कंबाइन होके आ जाएगा।